मदीना मस्जिद के बाहर हम नमाज पढ़ के निकले। ये मदीना मस्जिद है, पुरानी मस्जिद डाउनटाउन की, और यहाँ जुमे की 3 नमाजें होती हैं और 2 बजे वाली जमात हमें मिली। यहाँ पे आप देखिए कि चारों तरफ पार्किंग वगैरह की जगह बहुत मुश्किल से पेड पार्किंग मिलती है और आसपास के बिजनेस एरिया से लोग यहाँ आते हैं। ये बहुत पुरानी मस्जिद है। आसपास कुछ हलाल दुकानें भी हैं। मदीना के नाम मस्जिद मदीना है, तो बाकी मदनी रेस्टोरेंट और अल मदनी ग्रोसरी स्टोर। डैनफोर्थ रोड पर वाक़ टोरंटो की ये मस्जिद काफ़ी कदीम है। यहाँ से गुजरते हुए मुझे यहाँ जुमा की नमाज़ अदा करनी थी और मैंने इंटरनेट पे देखा यहाँ जुमा की कई जमातें होती हैं, तो 2 बजे की जमात मुझे मिली। कनाडा अमेरिका की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें वैरायटी बहुत है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान जमा हैं, उन सब के अकायद अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है और उनका कल्चर थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ मुसलमानों की कम्युनिटी में एक आपको वैरायटी नज़र आती है। किसी मस्जिद में आपको अफ्रीकन ब्रदर्स बहुत आगे आगे नज़र आते हैं, किसी मस्जिद में आपको बांग्लादेश के लोग आगे आगे नज़र आते हैं और कुछ मसाजिद में हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के लोग होते हैं। ये सब मिलके मसाजिद का इंतज़ाम चलाते हैं। मसाजिद का काम बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है। मस्जिद के अंदर एक फुल टाइम ऑफिस होता है, वहाँ उसके औकात हैं, जो बिज़नेस के औकात में वो ऑफिस खुलता है और वहाँ नमाज और दीनी तालीम के साथ साथ बहुत कुछ होता है। बहुत सारी समाजी खिदमत अदा की जाती हैं, पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम है, रजिस्ट्रेशन है, कब्रिस्तान का एक निज़ाम है और इसी तरह कम्युनिटी को अगर कोई मसाइल का सामना हो तो मस्जिद के इमाम साहब या मस्जिद का स्टाफ वहाँ के लोगों की मदद भी करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोरंटो दुनिया का एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है और ये तेज़ी के साथ अपनी पहचान इसने ये बनाई है कि ये 100 कौमों के लोग यहाँ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ थोड़ी दूर में आपको सूडान का खाना मिलता है, कहीं अफगान के नान मिलते हैं, कहीं इंडियन पाकिस्तानी की चीज़ें हैं। तो यहाँ के मेयर अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर किसी के पास कम वक्त है और वो 1 दिन 2 दिन में पूरी दुनिया को देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो टोरंटो आए और यहाँ कुछ वक्त गुजारे और वो चंद दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ सकाफतों से रोशनास हो जाएगा। मदीना मस्जिद के आसपास ही छोटी छोटी दुकानें मुस्लिम्स की। इसकी पार्किंग आसपास की गलियों में पीछे की तरफ आपको मिलेगी और हमें भी यहाँ कहीं मिली है। चूँकि ये गुंजान बिजनेस एरिया है तो इसकी पार्किंग वसी और इस तरह एजेक्स और स्कारब्रो और मिसिसागा की मसाजिद की तरह नहीं मिलेगी आपको। पीछे की गलियों में पार्किंग मिल जाती है मस्जिद के, अगर आप इस तरफ आएँ तो। देखिए जो कुछ लोग जो हैं अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी नमाज़ पढ़ने गए हैं तो चार्ज पे लगा के गए। उन्हें पता होता है कि किस इलाके में कहाँ कहाँ वो अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। जिस तरह मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ये टोरंटो की, इसी तरह यहाँ के मसाजिद में भी मल्टीकल्चरल मुस्लिम नज़र आते हैं। यहाँ की मसाजिद इंडिया पाकिस्तान की मसाजिद से थोड़ी सी अलग है। ये मुसलमानों की जमा होने की जगह है। औरत मर्द बच्चे बच्चियाँ सबके लिए जो मरकज़ है वो मसाजिद हैं। यहाँ वो नमाज अदा करने के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करने और अपनी बिरादरी के साथ राब्ता कायम रखने के लिए जमा होते हैं। और टोरंटो में सारी मसाजिद एक तरह की नहीं है। मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग और मुख्तलिफ तकालीद की नुमाइंदगी करते हुए लोग आपको नज़र आते हैं, लेकिन कोई किसी को रोकता नहीं है या दरवाजे पे लिखा नहीं होता कि ये फ़लाँ मकतबा फ़िक्र की मस्जिद है। ये सबके लिए है और यहाँ की कई मसाजिद में बहुत आम है, अगर आप देर से आएँ तो 4-6 लोग मिलके जमात अदा कर लेते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। इसी तरह सियासत के लिए भी यहाँ जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं वो मुसलमान कम्युनिटी से राब्ते के लिए मसाजिद का रुख करते हैं। यहाँ के इमाम साहब से या मस्जिद की जो कमेटी है उससे राब्ता करते हैं, उनको वक्त दिया जाता है, वो मेंबर पर आकर अपनी बात रखते हैं और खुलकर मसाजिद किसी एक की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो सबको सामने ले आती है और ये मुस्लिम कम्युनिटी पर इन्हिसार है कि वो जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट दें।
تو ایک طرح سے یہ بہت اچھی پالیسی ہے. جو بھی فرد جیتتا ہے وہ مساجد کو اپوزیشن کے طور پہ نہیں لیتا بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں وہ اپنی مہم چلانے کے لیے آیا تھا. دوسرا فرق میں نے یہاں یہ دیکھا کہ یہ مساجد مسلمان برادری کی خدمت کے لیے بہت اہم ادارے کے طور پر اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اگر مسلمانوں کو کوئی تعلیم کے بارے میں جاننا ہے، کچھ پوچھنا ہے، روزگار سے ریلیٹڈ کوئی معلومات چاہیے، کوئی ہنر سیکھنے کا ہو، کسی کو اپنے کاروبار کا کوئی اعلان کرنا ہو، کوئی اسپورٹ فیسٹیول ہو یا کوئی کلچرل پروگرام ہو، تو اس کے اعلانات کے لیے آپ کو مساجد کے نوٹس بورڈ کی طرف ہی جانا پڑتا ہے اور مساجد کے باہر کھڑے ہو کے ہی آپ کو فلائر بانٹنے ہوتے ہیں. بہت ساری مساجد خود ایز اے آرگنائزیشن سماجی کام کرتی ہے اور کچھ میں وہاں مختلف تنظیمیں آ کے اس مسجد کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتی ہیں اسلامی اور فلاحی کاموں کے لیے. آپ کو مساجد کا رخ کریں گے تو کوئی نہ کوئی فوڈ بینک یا تو مسجد میں مل جائے گا یا مسجد والے آپ کو کسی تنظیم کی طرف رہنمائی کریں گے یا ان کے پاس اگر ہوگا تو وہ کریں گے. آپ کو سوشل ورک میں کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ آپ کو مدد دیں گے. اگر آپ کو کسی طرح کی تعلیمی کلاسز سے معلومات چاہیے تو وہاں آپ کو آگاہی ملے گی. اور اسی طرح اگر کووڈ-19 کی طرح کوئی وبا ہے یا کچھ ہے تو سرکاری اعلانات اور اس کی جو بچاؤ کے اقدامات ہیں اس کی تعلیم بھی آپ کو مساجد سے ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کی اہم خصوصی تقریبات اور تہوار ہوتے ہیں، اہم ایام ہوتے ہیں جیسے کہ عید میلاد النبی، رمضان شریف میں افطاری اور سحری اور عیدین کے اجتماعات اور مسلمانوں کے دوسرے تہوار، اس کا گھر بھی ظاہر مساجد ہی ہے. مدینہ مسجد کے پیچھے ہی ایک اسکول ہے. اسی گلی میں نے گاڑی پارک کی ہے اور یہ کنڈر گارڈن اسکول ہے. جب میں گیا تھا اس وقت بھی یہ لوگ کھیل رہے تھے بچے، اور میں آیا تو اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی میں یہ مساجد جمعہ اور عیدین کی 2 یا 3 جماعتوں کا اہتمام کرتی ہیں، جیسا کہ مجھے آج جمعے کی 3ری جماعت میں بھی آخری صف میں بمشکل جگہ ملی. یہ بات بتاتی ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور پہلے سے جو قائم مساجد ہیں وہ اس میں اب کشادگی اتنی نہیں رہی کہ سب کو سما سکے. اسی وجہ سے نئی مساجد بھی بن رہی ہیں جگہ جگہ، جس میں ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دیکھتے ہیں. مساجد کے علاوہ مختلف رہائشی عمارتوں میں یا کاروباری مراکز کے قریب لوگ کمرے لے کر کے مصلی بنا کر بھی نمازیں ادا کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ مساجد کو عبادات اور سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ دوسری کمیونٹی سے رابطے بڑھانے کے لیے بھی استعمال کریں، اور آلریڈی کچھ مساجد یہ کام کر رہی ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مساجد میں یوتھ کو زیادہ سے زیادہ جگہ دیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ نئی مساجد میں باسکٹ بال اور ٹینس اور جوڈو کراٹے اور کرکٹ اور بہت سارے کھیلوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی 2nd اور 3rd جنریشن جو یہاں کینیڈا میں آباد ہے وہ ان مساجد کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گی، اور یہاں کی کمیونٹی کے لیے یہ مساجد بہت اہم خدمات انجام دیتی رہیں گی.